बड़ा परिवर्तन कभी भी एक दिन में नहीं होता। यह रोज के छोटे छोटे फैसलों, आदतों और प्रयासों का नतीजा होता है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल सकता है। आज हम एटॉमिक हैबिट्स, एक शानदार किताब जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक में लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदली जा सकती हैं और कैसे इन आदतों के बल पर हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्किल फाल्कन द्वारा प्रस्तुत इस हिंदी सारांश में हम एटॉमिक हैबिट्स के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आसानी से अपना सकें और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने सपनों को सच कर सकें। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन, यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। अध्याय 1, सूक्ष्म आदतों की ताकत, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। कल्पना कीजिए, एक हवाई जहाज न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस उड़ान भरता है, लेकिन अगर उड़ान के समय उसकी दिशा में सिर्फ 3 डिग्री का छोटा सा बदलाव हो जाए तो वह लॉस एंजलिस की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच सकता है। यही छोटी छोटी आदतों की असली ताकत है। शुरुआत में ये बदलाव इतने छोटे लगते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय के साथ ये आपकी मंजिल ही बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल के अंदर आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज जिम नहीं जा सकते तो केवल 10 पुश अप्स से शुरू करें। रोज बस 1% सुधार करें। पहले 10 पुश अप्स, फिर 11, फिर 12, फिर 12। कोट, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफटाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। सफलता रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है, एक दिन में होने वाले चमत्कार का नहीं। असल में हमारा दिमाग छोटे बदलावों को आसानी से अपनाता है। जब हम कोई छोटी जीत हासिल करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और हम उस आदत को दोहराना चाहते हैं। यही चक्र चलता रहता है और धीरे धीरे हमारी छोटी आदतें बड़ी सफलता में बदल जाती है। जैसे बैंक में जमा थोड़ी थोड़ी बचत सालों में एक बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही हमारी आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है। जेम्स क्लियर का कहना है, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज है। छोटे बदलावों का जादू हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, विराट कोहली ने अपनी फिटनेस सुधारने के लिए शुरुआत में केवल छोटी छोटी डाइट और वर्कआउट में बदलाव किए थे। समय के साथ ये छोटे सुधार इतने बड़े बन गए कि आज वे दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं। यह सब सूक्ष्म आदतों की ताकत का नतीजा है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, यदि आप आज 1% भी बेहतर बन सकते हैं तो कल आप 37 गुना बेहतर होंगे। छोटे कदम लें, लेकिन रोजाना उन्हें दोहराएं। याद रखिए, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटे बदलाव, अद्भुत नतीजे। अध्याय 2, आदतें और पहचान, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग जब नई आदतें बनाना चाहते हैं तो वे इस सवाल से शुरुआत करते हैं, मुझे क्या पाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप सवाल बदलते हैं, मैं कौन बनना चाहता हूं। कोट, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब आदत आपकी पहचान बन जाती है। असल में आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को थोड़ा और मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जिम जाते हैं तो आप केवल वर्कआउट नहीं कर रहे होते, आप खुद को मैं एक फिट इंसान हूँ यह संदेश दे रहे होते हैं। छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी सोच, विश्वास और पहचान को बदल देती है। जेम्स क्लियर इसको 3 लेवल्स में समझाते हैं। 1, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली जादू पहचान बदलने में है। जब आप खुद को एक हेल्दी इंसान, सीखने वाले इंसान या सक्रिय व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तब आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से
उस पहचान के अनुसार बनने लगती हैं। जेम्स क्लियर एक शानदार बात कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। मकसद सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को एक पाठक बनाना है। मतलब यह है कि असली बदलाव तब आता है जब आप केवल किसी काम को पूरा करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उस काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और जब उसे सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो वह अभी भी अपने आप को एक स्मोकर ही मान रहा है। लेकिन अगर वह कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वह अपनी पहचान को बदल रहा है, और यही असली ताकत है। जेम्स क्लियर इस प्रक्रिया को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। पहले अपनी पहचान बदलो, फिर आदतें अपने आप बदलने लगती है। टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। आपका हर एक काम उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। छोटे छोटे काम जैसे एक पेज पढ़ना, एक पुशअप करना या एक स्वस्थ भोजन चुनना, ये सब आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, परिणाम पर नहीं, पहचान पर फोकस करो। अगर आप अपनी आदतों से अपनी पहचान बना लेंगे तो सफलता अपने आप आपकी तरफ खींचती चली आएगी। अध्याय 3, कैसे बनती है आदतें, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। आदतें अचानक से नहीं बनती, हर आदत के पीछे एक पैटर्न होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 आसान स्टेप्स में बनती है। 1, संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड, इनाम, रिवॉर्ड, क्वोट। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। दिस इज द साइकिल ऑफ एवरी हैबिट। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम हर आदत का यही चक्र है। आइए इन चारों को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप अपने मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनते हैं। यह संकेत क्यू है। आपके दिमाग में जिज्ञासा पैदा होती है कि कौन सा मैसेज आया है। यह लालसा, क्रेविंग है। आप फोन उठाकर मैसेज चेक करते हैं। यह प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स है। और जब इसी तरह छोटी छोटी चीजें मिलकर हर दिन हमारी आदतें बनाती और मजबूत करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी हैबिट इज इनिशिएटेड बाय अ क्यू। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। यानी अगर हम इन स्टेप्स को समझ लें तो हम आदतें तोड़ भी सकते हैं और नई आदतें बना भी सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर हर स्टेप के लिए एक नियम बताते हैं ताकि हम जानबूझकर अच्छी आदतें बना सके। स्टेप, आदत बनाने का नियम, आदत तोड़ने का नियम। आदत तोड़ने का नियम संकेत है, क्यों, इसे आकर्षक बनाओ, इसे अदृश्य बनाओ। लालसा, क्रेविंग बनाओ। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाओ, इसे कठिन बनाओ। इनाम, रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाओ, इसे असंतोषजनक बनाओ। उदाहरण, एक प्यारी सी बुकमार्क या नया नोटबुक इस्तेमाल करें, इसे आकर्षक बनाओ। सिर्फ 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें, इसे आसान बनाओ। हर दिन पढ़ने के बाद खुद को शाबाशी दें, इसे संतोषजनक बनाओ। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया की लत छोड़ना चाहते हैं, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। संकेत, अदृश्य बनाओ। सोशल मीडिया के नुकसान के बारे में पढ़ें, इसे अनाकर्षक बनाओ। लॉगिन प्रोसेस को लंबा करें, इसे कठिन बनाओ। एक दिन बिना सोशल मीडिया बिताने पर खुद को रिवॉर्ड दें, इसे संतोषजनक बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। सफलता रोज की आदतों का परिणाम है, न कि एक बार में हुआ कोई बड़ा परिवर्तन। यानी छोटे छोटे रोजाना के बदलाव ही लंबी दौर में बड़ा फर्क लाते हैं। इस अध्याय का सार, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आदतों के पीछे के इस चक्र को समझना जरूरी है। पहचानो कि किस संकेत से आपकी आदत शुरू होती है। अपनी लालसाओं को आकर्षक या अनाकर्षक बनाना सीखो। प्रतिक्रिया को आसान या कठिन बनाओ और इनाम को संतोषजनक ही महसूस करवाओ। अध्याय 4, स्पष्ट संकेत कैसे बनाएं। द मैन हु डिडंट लुक राइट।
यह अध्याय एक सच्ची कहानी से शुरू होता है। एक महिला जो हॉस्पिटल में नर्स थी ने एक मरीज को देखा और तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मरीज ठीक से सांस ले रहा था, लेकिन उसका रंग और व्यवहार कुछ सही नहीं लग रहा था। महिला ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और कुछ ही मिनटों में मरीज को बचा लिया गया। मजे की बात यह थी कि महिला को खुद भी नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। यह अनुभव से बनी आदत थी। उसने सालों तक मरीजों को देखा था, छोटे छोटे संकेतों को पढ़ा था, और अब उसका दिमाग उन सूक्ष्म संकेतों को तुरंत पहचानने लगा था। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द वे योर ब्रेन रिकॉग्नाइजेस पैटर्न्स। आदतें आपके दिमाग का पैटर्न पहचानने का तरीका है। यानी हमारा दिमाग धीरे धीरे चीजों के छोटे छोटे पैटर्न पकड़ना सीखता है और यही आदतें बन जाती हैं। स्पष्ट संकेत क्यों जरूरी है? अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है संकेत क्यों को स्पष्ट बनाना। अगर संकेत धुंधला या कमजोर होगा तो दिमाग उसे नजरअंदाज कर देगा। अगर संकेत साफ और दमदार होगा तो दिमाग तुरंत एक्ट करेगा। उदाहरण, अगर आप रोज योग करना चाहते हैं तो अपना योगा मैट सुबह ही कमरे में बिछा दो। हाँ, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो फ्रिज में सबसे आगे फल और सब्जियां रखो। मतलब ये कि आदतों को ट्रिगर करने वाला संकेत आपकी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस। अच्छी आदतों के संकेतों को साफ और स्पष्ट बनाओ। इंटेंशन सेट करना। इम्प्लीमेंटेशन। इंटेंशन सिर्फ सोचने से आदतें नहीं बनती, हमें कब और कहां का भी पहले से तय करना पड़ता है। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। स्ट्रक्चर, मैं समय पर स्थान में क्रिया करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट ध्यान करूंगा। मैं रात को खाने के बाद एक पेज किताब पढ़ूंगा। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि कब और कहां आप अपनी आदत को करेंगे तो दिमाग बिना सोचे उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। आदतों की स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। अगर आप नई आदत को बनाना चाहते हैं तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। स्ट्रक्चर, जब मैं मौजूदा आदत तब मैं नई आदत। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं 5 पुशअप करूंगा। जब मैं रात को दांत साफ करूंगा तब मैं अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर टाइटली यू कैन लिंक अ न्यू हैबिट टू एन एग्जिस्टिंग बिहेवियर द बेटर। जितना मजबूती से आप नई आदत को किसी मौजूदा व्यवहार से जोड़ सकते हैं उतना बेहतर है। इस अध्याय का सार, हाँ, आदतें तभी बनती है जब उनके संकेत साफ और जोरदार हों। केवल इरादा रखना काफी नहीं, आपको समय और स्थान तय करना होगा। हाँ, आदतों को एक दूसरे से जोड़ो ताकि नई आदतें आसानी से जम सके। छोटी छोटी रणनीतियां, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 5, आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप कोई आदत जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करोगे तो वो आदत टिकेगी नहीं, लेकिन अगर आप उसे रोचक, अट्रैक्टिव बना दोगे तो आपका दिमाग खुद उसे पकड़ लेगा। द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। जितना अधिक आकर्षक कोई अवसर होगा उतना ही अधिक वह आदत बनने की संभावना रखता है। यानी अगर आदत मजेदार, दिलचस्प और चाहने लायक होगी तो उसे अपनाना आसान हो जाएगा। कोट, मेक इट अट्रैक्टिव एंड यूल क्रेव इट मोर। इसे आकर्षक बनाओ और तुम इसकी और ज्यादा चाह रखोगे। डोपामिन की भूमिका, द रोल ऑफ डोपामिन। डोपामिन हमारे दिमाग में एक रसायन है जो प्योर खुशी का एहसास कराता है। जब हम किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। आदतें भी डोपामिन से जुड़ी होती है, बल्कि उससे पहले उम्मीद के समय भी बनता है। उदाहरण, जब आप सोचते हो कि अब मीठा खाने वाले हो, डोपामिन तभी बढ़ जाता है। जब आप सोचते हो कि अब मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाले हो, दिमाग तभी इनाम की उम्मीद में उत्साहित हो जाता है। यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं, और अगर अच्छी आदतें भी मजेदार लगें तो वही जादू वहां भी होगा। आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? 1.
टेम्पटेशन बंडलिंग यह तरीका कहता है कि जिस काम को करना चाहते हो उसे उस काम से जोड़ो जो करना जरूरी है। स्ट्रक्चर, जब मैं आवश्यक आदत तब मैं मनपसंद आदत। उदाहरण, जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तब अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा, जब मैं रिपोर्ट लिखूंगा तब चॉकलेट खाऊंगा। इससे आपका दिमाग जरूरी काम को भी इनाम जैसा महसूस करेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू आर मोर लाइकली टू फाइंड अ बिहेवियर अट्रैक्टिव इफ यू गेट टू डू वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स एट द सेम टाइम। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज किसी जरूरी काम के साथ कर पाते हैं तो वह काम आपको और भी ज्यादा आकर्षक लगेगा। 2. अपने वातावरण को बदलिए। जॉइन ए कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। हम इंसान दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अगर आप ऐसी जगह होंगे जहां आपकी पसंदीदा आदतें आम बात हों तो आप उन्हें अपनाना बहुत आसान पाएंगे। उदाहरण, अगर आपके दोस्त रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए भी एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। अगर आपकी टीम किताबें पढ़ने की बात करती है तो आप भी खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, वन ऑफ द डीपेस्ट ह्यूमन डिजायर्स इज टू बिलोंग। एक गहरी मानवीय इच्छा है समूह का हिस्सा बनना। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढो जो वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। इस अध्याय का सार, हाँ, आदतों को आकर्षक बनाना जरूरी है वरना दिमाग जल्दी ऊब जाएगा। डोपामिन हमारी उम्मीदों से जुड़ा है। आदतों को मजेदार और आनंददायक बनाओ। टेम्पटेशन बंडलिंग और सही माहौल चुनना 2 सुपर पावर टूल्स हैं। छोटी छोटी चतुराइयां जो आदतों को बोरिंग काम से बदलकर खुशियों का फुल पैक्ड पैकेज बना देती है। अध्याय 6, खुद पर नियंत्रण का रहस्य, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे बस थोड़ी और इच्छा शक्ति चाहिए। अगर मैं खुद पर काबू पा लूं तो सब सही हो जाएगा। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि खुद पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कोई स्थायी ताकत नहीं है। यह एक संकट के समय की रणनीति है। लेकिन असली ताकत है अपने वातावरण को कंट्रोल करना। एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। पर्यावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानवीय व्यवहार को आकार देता है। यानी आप जैसा माहौल बनाओगे वैसा ही बर्ताव करोगे। इच्छा शक्ति क्यों फेल हो जाती है? इच्छा शक्ति, विल पावर को हर बार लड़ाई लड़नी पड़ती है और हर बार वह कमजोर होती जाती है। उदाहरण, आपने सुबह ठान लिया कि आज मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन दोपहर में ऑफिस की कैंटीन में केक रखा दिख गया और आप हार मान गए। इच्छा शक्ति वैसे ही है जैसे मांसपेशी, अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे थक जाएगी। इसलिए सिर्फ मैं खुद को रोक लूंगा सोचना बेवकूफी है। असली होशियारी है खुद को उन हालातों में ना डालना जहां आपको लड़ाई लड़नी पड़े। वातावरण को कैसे कंट्रोल करें? 1. ट्रिगर को हटाओ, रिड्यूस एक्सपोजर। अगर आप बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उस आदत को ट्रिगर करने वाली चीजों को हटाओ। उदाहरण, अगर आप कम टीवी देखना चाहते हो तो टीवी का रिमोट दूर रखो या बैटरियां निकाल दो। 2. अगर आप कम मिठाई खाना चाहते हो तो मिठाई घर में ही मत लाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। खुद पर नियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। यानी सिस्टम को ही ऐसा बनाओ कि आपको बार बार लड़ाई न लड़नी पड़े। 2. माहौल को नया डिजाइन करो, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। वातावरण को इस तरह सेट करो कि अच्छी आदतें खुद आसान हो जाए। उदाहरण, अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम के कपड़े रात में ही बाहर निकाल कर रख दो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो और किताबें टेबल पर सजा दो। जब सही चीजें सामने होंगी और गलत चीजें गायब होंगी तो आपको खुद ब खुद सही रास्ता दिखेगा। Disciplined people are better at structuring their lives in a way that does not require heroic willpower. अनुशासित लोग अपने जीवन को इस तरह संरचित करते हैं कि उन्हें नायकों जैसी इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस अध्याय का सार खुद पर नियंत्रण टिकाऊ समाधान नहीं है, वो वातावरण को सही डिजाइन करना असली समझदारी है। गलत आदतों के ट्रिगर हटाओ, अच्छी आदतों के मौके बढ़ाओ। याद रखो,
आदतें तब बदलती हैं जब वातावरण बदलता है, न कि जब आप खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं। अध्याय 7, आदतों को आसान बनाओ, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम इंसान हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान हो। ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मानव व्यवहार सबसे कम प्रयास के नियम का पालन करता है। यानी अगर दो कामों में से एक थोड़ा भी आसान लगेगा तो दिमाग उसी को चुनेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आदतें क्यों फेल होती हैं? लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे खुद को और मेहनती बनाना चाहिए, लेकिन दिक्कत मेहनत में नहीं है, दिक्कत फालतू रुकावटों में है। जब कोई आदत मुश्किल या भारी लगती है तो हम उसे टालते रहते हैं, लेकिन अगर वही आदत आसान हो जाए तो वह अपने आप बन जाती है। उदाहरण, अगर जिम दूर है तो आप कल से जाऊंगा सोचते रहेंगे। अगर जिम आपके घर के पास हो तो आप आज ही चले जाओगे। मुश्किल आदत, बहाना, आसान आदत, काम हो गया। आदतों को आसान कैसे बनाएं? 1. घर्षण, फ्रिक्शन कम करो। जो आदत आप अपनाना चाहते हो उसे करने में जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी वह आदत बन जाएगी। उदाहरण, हाँ पढ़ाई करनी है, किताबें पहले से टेबल पर खोल कर रखो। हेल्दी खाना खाना है, फ्रिज में सब्जियां पहले से धोकर काट कर रखो। छोटे छोटे स्टेप्स को आसान बना देने से आदतें भारी नहीं लगती। क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर डूइंग द राइट थिंग इज एज इजी एज पॉसिबल। ऐसा वातावरण बनाओ जहां सही काम करना सबसे आसान हो। 2. दूरी बढ़ाओ गलत आदतों से। जिस चीज से बचना है उसे मुश्किल बनाओ। वो सोशल मीडिया से बचना है, मोबाइल से इंस्टाग्राम ट्विटर के शॉर्टकट हटा दो। हाँ, टीवी कम देखना है, टीवी का प्लग ही निकाल कर रखो। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना कम बुरा व्यवहार। 3. शुरुआत को आसान बनाओ, प्राइम द एनवायरनमेंट। शुरुआत ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगर शुरुआत आसान कर दी जाए तो आदत अपने आप चलती है। उदाहरण, हाँ अगर आपको योग करना है तो योगा मैट पहले से फर्श पर बिछा दो। अगर आपको लिखना है तो लैपटॉप चालू हालत में रखो। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। प्रेरणा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, अक्सर वातावरण ज्यादा मायने रखता है। इस अध्याय का सार हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हाँ, आदत को जितना आसान बनाओगे वह उतनी जल्दी बनेगी। अच्छी आदतों में फ्रिक्शन कम करो, बुरी आदतों में फ्रिक्शन बढ़ाओ। याद रखो, आदतें तब फलती फूलती हैं जब सही काम करना सबसे आसान काम बन जाता है। अध्याय 8, आदतों की जंजीर मत तोड़ो, हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे। जेम्स क्लियर यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात बताते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। सततता परिपूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार परफेक्ट करने से लाख गुना बेहतर है। आदतें कब टिकती हैं? अच्छी आदतों को टिकाने का असली राज है हर दिन उसे थोड़ा सा निभाना। भले ही मूड न हो, टाइम कम हो, एनर्जी न हो, बस आदत का सिग्नल भेजते रहो कि तुम उसे जिंदा रखे हुए हो। डोंट ब्रेक द चेन, जंजीर मत तोड़ो। उदाहरण, अगर आपने रोज एक्सरसाइज करने का नियम बनाया है और आज बहुत थके हो तो कम से कम 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। अगर रोज लिखने का वादा किया है और दिमाग खाली है तो बस एक पैराग्राफ लिख लो। मकसद, आदत को जिंदा रखना, भले ही मिनिमम लेवल पर ही सही। जंजीर मत तोड़ो। तकनीक कैसे काम करती है? हर दिन जब आप आदत निभाते हो एक चेन बनती है, दिन दर दिन जुड़ते हुए एक लंबी सी जंजीर बन जाती है। अगर एक दिन चूक गए तो जंजीर टूट जाती है और उसे फिर से बनाना कठिन लगता है। जेम्स क्लियर इस बारे में कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, कभी 2 बार न चूको। अगर किसी वजह से एक दिन आदत टूट जाए तो अगले दिन डबल मेहनत से उसे फिर से शुरू करो। एक चूक हो सकती है लेकिन दूसरी नहीं। आदत को कैसे रोज निभाएं? एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करो, खुद से कहो कुछ भी हो जाए मैं इतना तो करूंगा ही। उदाहरण, रोज 1 पेज पढ़ूंगा, रोज 5 पुशअप करूंगा, रोज 50 शब्द लिखूंगा। छोटे स्टेप्स सेट करो ताकि बहाने बनाने का मौका ही न मिले। 2. ट्रैकिंग करो, आदतों का हिसाब रखो। जो चीज ट्रैक होती है वही सुधरती है। उदाहरण, कैलेंडर पर हर दिन एक क्रॉस
टैक्स लगाओ जब तुमने आदत निभाई। इस अध्याय का सार, आदतों को टिकाने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करना जरूरी है। आदत निभाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करो। अगर कभी आदत टूट जाए तो तुरंत अगला दिन पकड़ो। नेवर मिस ट्वाइस। याद रखो, आदतें महान प्रयास से नहीं बल्कि छोटे छोटे रोजाना के कदमों से बनती है। अध्याय 9, पहचान को बदलो, आदतें बदल जाएंगी। द रोल ऑफ आइडेंटिटी इन हैबिट चेंज, जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए पहले अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। द ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. अंदर से प्रेरणा तब आती है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यानी अगर आप बस दिखावे के लिए या बाहरी इनाम के लिए आदतें बना रहे हो तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। लेकिन अगर आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। आदतें कैसे बनती है? हर आदत 3 स्तरों पर बन सकती है। 1, परिणाम, आउटकम्स, मैं वजन कम करना चाहता हूं। 2, प्रक्रिया, प्रोसेसेस, मैं रोज जिम जाऊंगा और हेल्दी खाऊंगा। 3, पहचान, आइडेंटिटी, मैं एक फिट इंसान हूं। ज्यादातर लोग ऊपर से शुरू करते हैं, पहले वजन कम करना चाहते हैं, फिर आदतें बनाने की सोचते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सही तरीका है पहचान से शुरू करना। पहले खुद से कहो, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक लेखक हूं, संयमी व्यक्ति हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। पहचान आधारित आदतें कैसे बनाएं? 1, खुद को बार बार नया प्रमाण दो, प्रूफ योरसेल्फ। हर बार जब आप एक अच्छा काम करते हो आप अपनी नई पहचान को प्रमाण देते हो। उदाहरण, जब आप एक पेज पढ़ते हो तो खुद को साबित करते हो कि आप एक रीडर हो। जब आप 10 मिनट दौड़ते हो तो खुद को साबित करते हो कि आप एक रनर हो। हाँ, जब आप हांफते हुए भी जिम से बाहर निकलते हो तो खुद को साबित करते हो कि आप एक मेहनती इंसान हो। Each habit is a vote for the type of person you want to become. हर आदत उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हो। छोटे छोटे काम धीरे धीरे आपकी पहचान को पक्का करते हैं। 2, खुद से सवाल पूछो, जब भी कोई फैसला लेना हो तो खुद से एक सवाल करो। 1, आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। उदाहरण, अगर मैं एक लेखक होता तो मैं क्या करता? अगर मैं एक हेल्दी इंसान होता तो मैं क्या खाता? यह सवाल आपको सही दिशा में खींचता है बिना जबरदस्ती के। 3, खुद को बार बार रिमाइंड करो, पहचान रातों रात नहीं बदलती लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है, हर छोटी आदत के साथ। इसलिए खुद को रोज याद दिलाओ कि मैं वही बन रहा हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ। I am becoming the person I want to be। इस अध्याय का सार है, आदतें टिकाऊ तभी बनती हैं जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। बाहरी लक्ष्यों से नहीं, अंदरूनी सोच से शुरुआत करो। हर छोटी आदत एक सबूत है कि आप बदल रहे हो। याद रखो, सच्चा बदलाव लक्ष्य बदलने से नहीं, पहचान बदलने से आता है। अध्याय 10, 4 आसान स्टेप्स में बेहतरीन आदतें बनाओ। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स, जेम्स क्लियर कहते हैं। हर आदत 4 स्टेप्स से गुजरती है। अगर आप इन्हें समझ जाओ तो आदतें बनाना और तोड़ना दोनों आसान हो जाता है। Every habit follows a feedback loop. Cue, craving, response and reward. हर आदत एक फीडबैक लूप में चलती है। संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम। आदतों का 4 चरणीय चक्र। 1, संकेत, क्यू, कोई चीज आपको आदत शुरू करने का इशारा देती है। उदाहरण, अलार्म बजता है। सुबह उठने का संकेत, हाँ मोबाइल नोटिफिकेशन। इंस्टाग्राम चेक करने का संकेत, सीख। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं। 2, चाहत, क्रेविंग, संकेत के बाद आपके अंदर एक चाहत जगती है। उदाहरण, करके उठते हो, आप नोटिफिकेशन खोलकर ऐप पर जाते हो, सीख। अगर आदत आसान होगी तो प्रतिक्रिया जल्दी होगी। 4, इनाम, रिवॉर्ड, अंत में आपको कोई इनाम मिलता है। अच्छा महसूस करना, संतुष्टि मिलना, खुशी आना। उदाहरण, हुआ उठने के बाद फ्रेश फील करना, हुआ नोटिफिकेशन पढ़कर डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलना, सीख। अगर इनाम अच्छा लगता है तो दिमाग उस आदत को फिर से करना चाहता है। The reward teaches your brain whether to remember this habit for the future.
इनाम आपके दिमाग को सिखाता है कि इस आदत को भविष्य में दोहराना है या नहीं। अच्छी आदतें बनाने का 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप लक्ष्य तरीका। 1 संकेत इसे स्पष्ट करो, इशारा साफ करो, जैसे किताब को बेड के पास रखो। 2 चाहत इसे आकर्षक बनाओ, आदत को दिलचस्प बनाओ, जैसे अच्छे म्यूजिक के साथ वर्कआउट करो। 3 प्रतिक्रिया इसे आसान बनाओ, आदत को छोटा और आसान रखो, जैसे सिर्फ 5 मिनट शुरू करो। 4 इनाम इसे संतोषजनक बनाओ, आदत के बाद खुद को छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे चेकलिस्ट पर टिक लगाना। इस अध्याय का सार हर आदत संकेत चाहत चलती है। अगर आप आदत बदलना चाहते हो तो इस फॉर्मूले में ट्यूनिंग करो। अच्छी आदतों को आसान और मजेदार बनाओ, बुरी आदतों को कठिन और उबाऊ बनाओ। याद रखो, आदतें तब बदलती हैं जब आप संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम को समझदारी से डिजाइन करते हैं। छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी को बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो या आपको अपने सपनों के करीब लाने की उम्मीद दी हो तो इसे दिल से लाइक करें। शायद आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में भी वही रोशनी ला सकता है जिसकी उसे जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें तो हमारे चैनल स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए एक सौभाग्य है। धन्यवाद।